नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा से ही एक बात बताता रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन है लगभग दिसंबर के आसपास आएगा। कल एक बहन ने पूछा भी था, सर कि क्या वर्ग 1-2 की जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो सकती है? तो मैंने उनसे बोला था कि हाँ, अप्रैल में हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जो तैयारी में लगे होंगे। जो भी भाई बहन, आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, महीना 2 महीना 3 महीना पुराने। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो लोग हंसते भी हैं, क्या अपने व्यूज़ के चक्कर में ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा वैसा। एक भाई ने तो कमेंट किया था, क्या नशा करके वीडियो बनाता है क्या? तो दोस्तों, बार बार मैंने बोला कि मेरे इस चैनल का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ताकि, क्योंकि देखो, मैंने भी बार बार बोला कि मेरे जो 113.84 अंक आए हैं वर्ग 2 में, वो भी एक अच्छे यूट्यूबर की वजह से, मिस्टर अतुल कुमार शर्मा हैं, उनकी सही इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही मेरे इतने अच्छे अंक आए हैं। उनसे मेरा कोई रिलेशन तो है नहीं, लेकिन चूंकि वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देते थे और उन्हीं की सही इन्फॉर्मेशंस की वजह से ही मैं इतने अच्छे अंक ला सका। क्यों ला सका? क्योंकि मैं दिल्ली में साइंस पढ़ा रहा था, और मुझे इंग्लिश भी दिया गया था, तो साइंस और इंग्लिश में दोनों पढ़ा रहा था। और पेडागोजी तो है क्या, पेडागोजी के नो डाउट जो लेखक वगैरह हैं, बुक्स के लेखक, विचारों के लेखक, इनको हमें सिद्धांतों के देने वाले, इनको हमें याद करना होता है। लेकिन अल्टीमेटली पेडागोजी वही कर सकता है जो बच्चों को समझता है। अगर आप बच्चों को नहीं समझते, अगर आप बच्चों की समस्याओं को सुलझाना नहीं जानते, तो आप यकीन मानिए, आप कभी भी कितना भी पेडागोजी रट लो, आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। एक भाई ने पूछा था कि सर 30 में से 30 अंक मेरे कैसे आ सकते हैं? तो उन्हें मैंने बताया था, और आप सबको ही बता रहा हूँ, पेडागोजी की टेंशन सभी को रहती है। तो सरोहा पब्लिकेशन है, सरोहा पब्लिकेशन की जो बुक है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और उसे अगर आप अच्छी तरह समझ के करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके 30 में से 30 अंक अगर नहीं भी आते तो 30 में से 27-28 अंक जरूर आएंगे। सो आप सरोहा पब्लिकेशन की वो बुक मंगवा सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मंगवा के। अब बात आती है जो वीडियो, चूँकि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आ गई जानकारी, कर लो तैयारी। तो दोस्तों, डीपीआई ने लेटर लिखा है किसको, पीईबी को, कि आप अपना जो कैलेंडर है उसमें 2023 अप्रैल में वर्ग 2 और वर्ग 1 के एग्ज़ाम को भी डाल लें। अर्थात जो अप्रैल है, अप्रैल का जो शेड्यूल है आपका, जो पीईबी के शेड्यूल में 2023 अप्रैल में वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा को डालने के लिए डीपीआई ने लेटर लिखा है। तो बार बार मैं कह रहा था कि दोस्तों वैकेंसी ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। बहुत सारे भाई बहनों के नेगेटिव कमेंट्स होते थे। तो दोस्तों 1% मैंने मान लिया, अभी भी मान लिया कि यह जो लेटर है वो फर्जी है, वो गलत है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको उस लेटर से फ़र्क क्या पड़ना है? आपको तो उसका बेनिफिट उठाना है ना। जब आपको पता चल गया कि अप्रैल में पेपर है, तो आप फिर अब किसका वेट कर रहे हो? अभी भी आपको क्या सबूत चाहिए? तो यार, ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि अकेले लेटर से कुछ नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब भी, और एग्ज़ाम होने के बाद भी क्या होगा अभी भी आपको पता है। 2018 की भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो सीधी सी बात है, जो आपके हाथ में है, जैसे मैंने इस खेत से आपको समझाया था इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी, कि ये जो खेत है, खेत को तैयार करने तक का काम किसान का है। पानी बरसाने का काम किसान का थोड़ी है। किसान के हाथ में क्या है? इस खेत को तैयार करना। और अगर उसने बीज बोया है तो पानी किसान नहीं बरसाएगा, पानी तो भगवान को ही बरसाना है। फिर फसल उग गई तो भाई इसमें जो कीटनाशक आदि है वो डालने का काम किसान करेगा, फसल की रखवाली का काम किसान करेगा। लेकिन इसमें कितना उत्पादन होगा वो भी किसान के हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? अब आपको कन्फर्म भी हो चुका है कि अप्रैल में पेपर है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और अगर अभी भी आप चूक गए ना, तो यकीन मानो, चाहे वीडियोस देखना, चाहे कोचिंग्स करना, कुछ भी नहीं होना, सिलेक्शन होगा ही नहीं।
और कंपटीशन कितना तगड़ा है आप वर्ग 3 के पेपर से देख चुके हैं, क्योंकि सरकार भी पेपर इजी नहीं बनाएगी, पक्का है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप बीती बता रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने जो वर्ग 3 का पेपर सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं देख सकूं, क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है। अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाती वर्ग 2 में, मैं तो पक्की बात है मैं वर्ग 3 का पेपर नहीं देता। तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि व्यापक का कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसके 10 क्वेश्चन आए ही नहीं हो। ठीक है, आपको पता है कि मैं लक्ष्य लेके गया था 140, लेकिन अंक कितने आए? 116। हालांकि वो 116 भी टॉपर्स के अंक थे, लेकिन और सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि जो मेरा सोचना है कि जो अतिथि भाई बहन है, अगर अतिथि बहुत संख्या में पास हो गए तो कल सरकार पर वो नियुक्ति के लिए दबाव बनाएंगे। इससे बेहतर क्या है, पेपर के बहाने पेपर ही इतना टफ दे दिया जाए कि अतिथि तो अतिथि अच्छे खासे लोग इवन जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो ना ला पाएँ। और जब ऐसा होगा, जब आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, तो फिर चाहे आप अतिथि हों चाहे आप नॉन गेस्ट हों, आप सरकार से कैसे बोल पाओगे कि आप हमें नियुक्ति दो? तो पेपर का लेवल टफ होने वाला है, लेकिन वही वाली बात है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो अल्टीमेटली आता तो सब सिलेबस से है कि नहीं? तो आप तो सिलेबस को उठाएं, गाइडों के भरोसे बिल्कुल ना रहें। बार बार बोला, वीडियो बना चुका हूं, वर्ग 2 के लिए भी बना चुका हूं, वर्ग 1 के लिए भी बना चुका हूं। तो कोई भी सब्जेक्ट है आपका काम सिर्फ इतना है, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल तक की जो एनसीईआरटी है अपने सब्जेक्ट की, आप उन्हें अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। और जब आपकी वो कंप्लीट हो जाए तो सरोहा पब्लिकेशन की पेडागोजी आप वो करें। और जैसे बार बार आता है, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह जो चीज़ें हैं, तो किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, वो अलग से अपना चार्ट बना लें। एक एक नंबर का खेल है ना, तो आप उन एक एक नंबर के लिए प्रयास करें। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन कैसे रुका, अगर मेरे 0.03 अंक ज़्यादा होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता अभी तक। जबकि मेरे कितने हैं? 113.84। सिलेक्शन वाले के कितने हैं? 113.87। तो दोस्तों यार, एक नंबर को तो गोली मारो, 0.01 पर भी 2-2 4-4 भाई बहन बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन तगड़ा होगा, इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई दो राय नहीं है। और कल तक जो भाई बहन फालतू कमेंट करते थे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, बहन तो खैर नहीं करती थी, आपसे मेरा यही कहना है कि ये जो लेटर आया है ये भी मेरी बात को सही सिद्ध करता है और आप लोगों को गलत सिद्ध करता है। एक भाई ने कमेंट किया था कि ऐसा लगता है कि मिस्टर डीआर ने सिर्फ बीएड किया है और कोई ना एग्ज़ाम दिया ना रूल बुक पढ़ी। तो यार मैंने कमेंट में भी लिखा था और अभी भी बोल रहा हूँ, रूल बुक में ही लिखा है कि बीएड वाले जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा वर्ग 3 में। एक बात। दूसरी बात, मैंने उस भाई को कमेंट किया था कि भाई जो आप सी-टेट की बात कर रहे हैं, सी-टेट मैंने 2-6 इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 बार पेपर दिया और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। और व्यापम भी ऑलरेडी अपना टोटल 3 दूनी 6, ये भी 6 बार क्वालिफाइड है। तो प्लीज़ यार, कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, कमेंट कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। लेकिन मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन देना है जिससे आपको फ़ायदा हो, किसी को भी गुमराह करना मेरा मकसद नहीं है। और वर्ग 1 के लिए आप 12th तक की एनसीईआरटी पहले पूरी करें अपने अपने सब्जेक्ट की। बायो वाले भाई बहनों को बताया था, एक ये आता है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आती है दिनेश बायोलॉजी, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, तो आप उसे उठा लें, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट किया था सर फिजिक्स के लिए क्या करूं, मतलब फिजिक्स वर्ग 1 के लिए। तो दोस्तों, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, कुछ भी हो, सबका रूल सेम है। पहले आप 12th क्लास तक की एनसीईआरटी निपटाओ, जब आपकी वो हो जाए तो आप इग्नू के जो ऑनलाइन नोट्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को पढ़ो। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इस हिसाब से अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं वर्ग 1 का, तो वर्ग 1 में भी आपको मेरिट में आने से और जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1-2 कंपनियों की किताबों के भरोसे रहे तो यकीन मानो हो सकता है कि आप गलती से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहन कमेंट करें यार कि तुझे बड़ा ईगो है, तो दोस्तों ईगो की बात नहीं है, बात है एक्सपीरियंस की। मैंने आज तक जितने एग्ज़ाम दिए ना कोई
कोचिंग की, ना कुछ। बस एक काम किया है कि जो किताबें होती हैं वही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वो भी कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा टारगेट रहता है कि मैंने जिस भी बच्चे को पढ़ाया उसके 100 में से 100 अंक हों किसी भी सब्जेक्ट के। चाहे मैं उसे बायो पढ़ा रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक ही टारगेट लेकर पढ़ाता हूँ कि बच्चे के 100 में से 100 अंक आएँ। आपको पता है सबके नहीं आते, लेकिन कुछ के तो आते होंगे जो रूल्स फॉलो करते होंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। अब नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करो, अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। तैयारी कैसे करोगे बता चुका हूँ, फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वर्ग 2 साइंस, वर्ग 2 सोशल साइंस और वर्ग 2 इंग्लिश और वर्ग 1 इंग्लिश, इनकी भी तैयारी ज़रूर करवाऊँगा। फ्री और पेड दोनों ही मोड से करवाऊँगा। तो जिसको भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट कर सकते हैं। मेहनत करने लग जाएं, आप कामयाब ज़रूर होंगे। और भी जो भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।